ओम आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेदांत दर्शन के परिचय को देखेंगे। योग के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेदांत दर्शन से पूछे जा सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो वेदांत दर्शन का तथ्यात्मक संदर्भ है उस पर विहंगम दृष्टि इस लेक्चर में डालने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसलिए यह लेक्चर आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग आज के इस लेक्चर में देखते हैं वेदांत दर्शन के संक्षिप्त परिचय को। जैसा कि आप सभी जानते हैं वेदांत दर्शन के जो मूल आचार्य हैं, जो प्रवर्तक हैं, जिनके वजह से वेदांत दर्शन की जो मूल 3 परंपराएं हैं, अद्वैत वेदांत की परंपरा है, विशिष्टाद्वैत वेदांत की परंपरा है या द्वैत वेदांत की परंपरा है, जिसका प्रचार प्रसार हुआ, उन तीनों परंपराओं के जो प्रवर्तक हैं, जो आचार्य हैं, उनमें अद्वैत वेदांत में आचार्य शंकर का नाम सर्वोपरि है। वेदांत को मूल रूप से आचार्य शंकर के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि इनके कारण ही, इनके प्रचार प्रसार के कारण ही अद्वैत वेदांत को संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत भूमि में प्रचार प्रसार इसे मिला। इसी ज्ञान विज्ञान को विवेकानंद ने विदेशों में भी प्रसारित किया। जो विशिष्टाद्वैत वेदांत है उसके जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं, और जो द्वैत वेदांत हैं उसके प्रवर्तक में माधवाचार्य का नाम उल्लेखनीय है। तो इस तरीके से जो वेदांत दर्शन की 3 मुख्य परंपराएं हैं, अद्वैत वेदांत के आचार्य शंकर, विशिष्टाद्वैत वेदांत के रामानुजाचार्य और द्वैत वेदांत के माधवाचार्य हैं। अब यदि प्रश्न पूछा जाए कि वेदांत दर्शन है उसका मूल ग्रंथ क्या है, तो वेदांत दर्शन का जो मूल ग्रंथ है ये ब्रह्मसूत्र है, जो महर्षि व्यास के द्वारा रचित है। वेदांत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो वेदों का अंत होता है। वेद के जो शीर्ष भाग हैं वो उपनिषद हैं। उपनिषद में जो ब्रह्म को निरूपित करने वाले ज्ञान के जो सूत्र थे, उन्हीं सूत्रों को एक जगह संकलित करते हुए महर्षि व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। इसीलिए इसे वेदांत कहा गया। ये योग की ज्ञान मार्गी धारा है। ये योग के अंतर्गत ही हैं। इस बात को आप योग मार्ग के विद्यार्थी होने के नाते स्पष्ट रूप से समझेंगे कि जो व्यक्ति वेदांत का अभ्यासी है, वेदांत की साधना करने वाला है, वो योगी ही है। भले ही वो योग का आपको प्रत्यक्ष आसन लगाता ना दिखे, प्राणायाम करता ना दिखे, आपको षटकर्मों का अभ्यास करता ना दिखे, लेकिन वो मूल रूप से योग का जो ज्ञान मार्गी धारा है उसका साधक है, और ये योग का उच्च मार्ग है। इसलिए जो आज के समय में योग का जो चिकित्सीय प्रयोग और प्रचार प्रसार हो रहा है, जिससे लोगों के मन में जो योग के प्रति एक गलत भ्रामक धारणा जो बन रही है कि आसनों का अभ्यास करना, प्राणायामों का अभ्यास करना, षटकर्मों का अभ्यास करना ही योग है, जो पूर्णतः गलत है। जिस तरीके से आप सिर्फ पैर नहीं हैं, आप सिर्फ हाथ नहीं हैं, इसी तरीके से योग का अभ्यास सिर्फ आसनों का और प्राणायामों का या षटकर्मों का अभ्यास तक सीमित नहीं है। इसलिए जो योग की ज्ञान मार्गी धारा वेदांत की साधना करते हैं वो भी मूल रूप से
योग के साधक हैं। यही कारण है कि इस मार्ग में भी जो परम लक्ष्य है, योग के लक्ष्य के समान ही मुक्ति, मोक्ष, आत्मा या ब्रह्म का साक्षात्कार है। जैसा कि योग दर्शन में है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना, उसका साक्षात्कार करना, अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना क्या है, योग का लक्ष्य है। तो उसी तरीके से वेदांत का भी जो लक्ष्य है, त्रिविध दुखों से मुक्ति है, मोक्ष है, आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। अब इस लक्ष्य प्राप्ति का इसमें साधन क्या है? तो साधन क्या है? तो रीत अर्थात सत्य ज्ञान है। वेदांत का दृढ़ विश्वास है कि जो आत्मज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। मुक्ति जो है सत्य ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इस धारा में कहा गया है रीते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात रीत ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति का साधन यहाँ क्या है? रीत ज्ञान है। बंधन का कारण क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स बने हुए हैं 18 पॉइंट्स, घुमा फिरा करके कम से कम 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी तथ्यों का, इसके विषय का आपको सम्यक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, बंधन का कारण जो है वेदांत दर्शन में अविद्या को माना गया है। अविद्या क्या है? सत्य ज्ञान का अभाव। जैसे ब्रह्म ही एक और एकमात्र परमार्थिक सत्ता है, लेकिन हमें जो विनाशशील जो जगत है, परिवर्तनशील जो जगत है, विनाशशील जो वस्तुएं हैं, वो हमें सत्य प्रतीत होती है। तो एक जो क्या है? अज्ञान है, अविद्या। अविद्या बस ही संसार की समस्त वस्तुएं हमें सत्य प्रतीत होती है। इसीलिए बंधन का जो मूल कारण है वो वेदांत दर्शन में अविद्या को माना गया है। इसलिए मोक्ष का उपाय क्या है वेदांत में? अविद्या का नाश है। अविद्या का नाश कैसे होगा? तो सत्य ज्ञान से होगा, ब्रह्म ज्ञान से होगा कि एक और एकमात्र परमार्थिक सत्ता ब्रह्म है। इसीलिए वेदांत दर्शन का जो मूल सिद्धांत है वो कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। वेदांत दर्शन में आत्मा और ब्रह्म की अभेद्यता है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इस भेद बुद्धि के कारण ही हम जीव और जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उससे अलग अपने आप को महसूस करते हैं। जिस पल हमें ज्ञान हो जाएगा कि हम जो है वही हैं, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, तो उसी पल हमारा समस्त जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा और हम सभी भ्रमों से, सभी संदेहों से मुक्त होकर के जाएंगे और परम पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? इस सत्य ज्ञान से, रीत ज्ञान से, जिससे मुक्ति हो सके, उस ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है? तो यहाँ पर वेदांत दर्शन के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के 3 साधनों का वर्णन आपको मिलता है। पहला है श्रवण, दूसरा मनन और तीसरा निधि ध्यासन। अब श्रवण क्या है? श्रवण का अर्थ होता है जो आत्मज्ञानी पुरुष हैं, जो ब्रह्मज्ञानी पुरुष हैं, जो सत्पुरुष हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनसे गुरुमुख से शास्त्रों का, सत्य का श्रवण करना ही श्रवण कहा गया है। अब जिस सत्य को आपने श्रवण किया तत्वज्ञानी पुरुषों से, आत्मज्ञानी पुरुषों से, जिसको श्रवण किया उसका निरंतर चिंतन करना ही मनन कहलाता है। और उस सत्य का जो पूर्णतः आपको स्पष्ट हो जाए
कि मनन करते हुए कि जो भी हमें बताया गया है, जो समझाया गया है, वही हमारी दृष्टि से भी तर्क की कसौटी पर, तथ्य की कसौटी पर, विवेक की कसौटी पर हर दृष्टि से सत्य है, उसे अपने अंतःकरण में उस सत्य का साक्षात्कार करना, उसका निरंतर ध्यान करना ही निधि ध्यासन कहलाता है। जब व्यक्ति क्या होता है, उस सत्य का निरंतर चिंतन मनन करता है तो उस सत्य के साथ एक रूप हो जाता है। इस एक रूपता की जो अवस्था है निधि ध्यासन की अवस्था है। और निधि ध्यासन में ब्रह्म को जानने वाला जो होता है ब्रह्म बन जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, अर्थात ब्रह्म को जो जानने वाला है वो ब्रह्म हो जाता है। अब इस मार्ग पर चलने के लिए कौन कौन सी योग्यता चाहिए? क्योंकि ये साधारण मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है, ये विवेक का मार्ग है, ये वैराग्य का मार्ग है। इसीलिए इस मार्ग पर चलने के लिए आपके अंदर 4 जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो होने चाहिए, जिसको साधन चतुष्ट कहा गया है। विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षत्व। अब प्रश्न ये उठता है कि विवेक क्या है? विवेक जो है शुद्ध नीर और क्षीर दृष्टि विवेक है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, जो आत्म क्या है, अनात्म क्या है, ये विवेक है। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट, जो आपके अंदर सत्य और असत्य के प्रति भेद करने की योग्यता प्रदान करता है, सही को पहचानने का और उस मार्ग पे चलने की योग्यता प्रदान करता है, वो विवेक है। दूसरा, जब विवेक से समझ में आपको आ जाता है कि यह सत्य है, वह असत्य है, तो सत्य को धारण करने और असत्य के प्रति अनासक्त होने की जो क्षमता है वो वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ होता है अनासक्ति। तो जो असत्य के प्रति संपूर्ण जो संसार है, जगत है, ये क्या है? परमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है, इसकी व्यवहारिक सत्ता है। इसीलिए इस जगत के प्रति और इस जगत के सभी विषय भोगों के प्रति जो अनासक्ति है वही वैराग्य है। इसके बाद आता है षड संपत्ति। षड संपत्ति का अर्थ होता है कि जब आप अनासक्ति का अर्थात वैराग्य की साधना करते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि आपकी मन और इंद्रियां शांत रहे, नियंत्रित रहे, आपके कंट्रोल में रहे, आप उनको रेगुलेट कर सकें। इसके लिए क्या है? शम अर्थात मन का समन जरूरी है, दम अर्थात मन का दमन जरूरी है। तो सम अर्थात मन और इंद्रियों का शमन, दम अर्थात मन का दमन। तितिक्षा का अर्थ होता है कि इस मार्ग पर चलते हुए जो आपके मार्ग में जो कष्ट मिले उसे समभाव से सहन करना, हर परिस्थिति में अपने आप को समान बनाए रखना क्या है? तितिक्षा है। उपरति का अर्थ होता है जो संपूर्ण विषय भोग हैं उनके प्रति आसक्ति का अभाव। रति अर्थात आसक्ति और उनसे विरक्ति। तो प्रति, इसके बाद है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति, आप्त वचनों के प्रति दृढ़ विश्वास। और छठा है समाधान। समाधान का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय, अपने लक्ष्य
को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है और जीवन की जो परम पूर्णता है उसे प्राप्त करनी है। तो षड संपत्ति के अंतर्गत सम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान आते हैं। इसके बाद है चौथा मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा। आपके अंदर तीव्र जो है मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए, तभी आप इस मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि अब आपको स्पष्ट हो गया कि वेदांत दर्शन में एक और एकमात्र परमार्थिक सत्ता के रूप में ब्रह्म को स्वीकार किया गया है, इसलिए ये जो दर्शन है इसमें परमार्थिक दृष्टि से केवल और केवल ब्रह्म ही सत्य है। सत्ताओं की संख्या 3 है: परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता। परमार्थिक सत्ता वो सत्ता होती है जो तीनों कालों में जिसका अस्तित्व है, जो परमार्थिक दृष्टि से सत्य है। जैसे ब्रह्म क्या है? परमार्थिक दृष्टि से सत्य है। आत्मा ब्रह्म है, इसलिए परमार्थिक दृष्टि से सत्य है। व्यवहारिक सत्ता जगत की, ईश्वर की क्या सत्ता जो है व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है। प्रतिभासिक सत्ता जो वास्तव में नहीं है लेकिन हमें महसूस हो रहा है, जैसे रज्जु सर्पवत जो सत्ता है उसे प्रतिभासिक सत्ता, जो वास्तव में है नहीं लेकिन आपको मात्र प्रतीत हो रहा है, तो इसे प्रतिभासिक सत्ता माना गया है। वेदांत दर्शन में आत्मा और ब्रह्म दोनों में भेद नहीं है, इसलिए आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है। जब ब्रह्म के साथ माया संयुक्त होती है तो सगुण ब्रह्म का निर्माण होता है, अर्थात अपनी माया से संयुक्त ब्रह्म ही क्या है? ईश्वर है। इसे ही सगुण ब्रह्म कहा गया है। जगत की व्यवहारिक सत्ता है। आत्मा जब क्या अविद्या से, अज्ञान से, माया से संयुक्त हो जाता है तो इसे जीव कहते हैं। आत्मा या ब्रह्म को का जो मूल स्वरूप पर यदि आप विचार करें तो वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म है वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। इसका स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। जो आत्मा है वो त्रिगुणातीत है, चेतन है और अपरिणामी है। त्रिगुणातीत, चेतन और अपरिणामी है, और इसका वास्तविक स्वरूप जो है वेदांत में जिसे सच्चिदानंद स्वरूप माना गया है। मोक्ष का साथ क्या है? अज्ञान अविद्या से मुक्ति ही वेदांत दर्शन के अनुसार मोक्ष क्या है? तो अज्ञान अविद्या से मुक्ति ही मोक्ष है। इस तरीके से हम लोगों ने वेदांत दर्शन के सभी तथ्यात्मक संदर्भों पर विहंगम दृष्टि से विचार किया। ये जितने भी तथ्य हैं वेदांत दर्शन के परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके वेदांत के सभी जो तथ्य हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए परीक्षा से पहले आप सभी लोग इसे एक बार अवश्य रूप से रिवीजन करेंगे और इससे आपको वेदांत दर्शन से संबंधित पूछे जाने वाले योग के प्रतियोगी परीक्षा में सभी प्रश्नों को निश्चित रूप से आप हल करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ओम शांति।